पहाड़ी युद्ध का कंट्रोल अब सिर्फ नेतन्याहू के हाथ में है। इजराइल फैसला कर रहा है कि कहां पर बम फटेगा, कहां तबाही मचेगी, कहां लाशें बिछेंगी। सारे फ्रंट पर बारूदी तांडव शुरू हो चुका है, जिसके साथ अमेरिका की युद्ध से भागने की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज में उसके फाइटर ड्रोन का शिकार शुरू कर दिया है। फ्रांस भी ईरान युद्ध में अपना बैटल कैरियर ग्रुप लेकर आ धमका है। इजराइल ने तो ट्रंप के रोकने के बाद भी गाजा और लेबनान को दहला दिया है। इजराइल की बारूदी प्लानिंग ने ईरान को भड़का दिया है। ईरान ने हॉर्मुज से इजराइल पर फोकस शिफ्ट करने का इशारा कर दिया है। अमेरिका और इजराइल से नए राउंड के युद्ध से पहले ही ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई भी अब सीन में आ गए हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई से 2.5 घंटे की लंबी मुलाकात की। मीटिंग में मुस्तफा ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकाबंदी हटने तक कोई समझौता नहीं होगा। सुप्रीम लीडर ने ईरान को समझौते की टेबल पर अपनी सभी शर्तें मजबूती से रखने के निर्देश दिए हैं। जूनियर खामनेई ने ये बात दोहराई है कि समझौते में लेबनान पर हमले बंद करने की शर्त भी शामिल है। نزدیک 2 ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی به آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت. यानी ईरान उन्हीं शर्तों पर डील करेगा जो मुस्तफा ने तय की है। ईरान रिवोल्यूशनरी लड़ाकों ने धमकी दी है कि ट्रंप ने अगर जोर जबरदस्ती की कोशिश की तो अब की बार उसके जंगी जहाजों को कोई बचा नहीं पाएगा। IRGC कमांडर जनरल जावानी ने कहा है कि ट्रंप पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जावानी ने धमकी दी है कि ईरान में तख्ता पलट, ईरान का यूरेनियम और हॉर्मुज पर कब्जे के मंसूबे कभी कामयाब नहीं हो सकते। अमेरिका की तरफ से फिलहाल समझौते के सिवाय कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन ट्रंप फोर्स वॉर जोन में रेडी है। ईरान पर प्रेशर बनाने के लिए फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर भी वॉर जोन में एंट्री ले रहा है। फ्रांस ने अपने कैरियर चार्ल्स डी गॉल को हॉर्मुज की तरफ भेज दिया है। कैरियर चार्ल्स डी गॉल मिस्र की स्वेज नहर से तेजी से हॉर्मुज की तरफ बढ़ता जा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर लाल सागर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इसके बाद उसे हॉर्मुज के करीब तैनात किया जाएगा। ये फ्रांस और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिशन है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के जहाज शामिल हैं। ईरान ने फ्रांस के तेल के जहाज को निशाना बनाया, जिसके बाद से फ्रांस बेहद गुस्से में है। यानी ईरान अब यूरोपीय महाशक्तियों के टारगेट पर आ चुका है। लेकिन फिलहाल ईरान को इजराइल की कोई काट नहीं मिल रही, क्योंकि नेतन्याहू ने अमेरिका से अलग ट्रैक पर चलकर दुश्मनों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया है। बेरूत, नबातिये, गाजा, लोकेशन अलग अलग है, लेकिन बारूदी तस्वीरें एक जैसी सामने आने लगी हैं। धमाके की, तबाही की, आग की, धुएं की, क्योंकि इजराइल भयानक वॉर मोड में आ गया है। नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि ईरान और लेबनान में जब तक इजराइल के दुश्मन हैं, तब तक युद्ध चलेगा। החומר המועשר מאיראן, כל החומר המועשר, ופירוק יכולות העשרה באיראן. הנשיא טראמפ מאמין שהוא יכול להשיג את זה בדרך זו או בדרך אחרת. אנחנו אבל ערוכים לכל תרחיש, וזו ההנחיה שלי גם לצה"ל ולגורמי הביטחון שלנו. गाजा और लेबनान को दहलाकर इजराइल ने ईरान को फिर से उलझा दिया है। मुस्तफा की उलझन ये है कि वो ट्रंप से समझौता करते हैं तो भी युद्ध रुकने की कोई गारंटी नहीं। अगर ईरान ट्रंप से समझौता नहीं करता तो अमेरिका उसे धरती से मिटाने वाला हमला शुरू कर सकता है।
ईरान ट्रंप से डील पर सीरियस है, बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह इजराइल ने युद्ध भड़का दिया है उससे ईरान समझ नहीं पा रहा कि वो ट्रंप पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप की सभी अपील धुआं धुआं कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बेरूत पर भयानक हमला करके हिजबुल्लाह के रादवान स्पेशल फोर्स के कमांडर अहमद गाली बलूत का सफाया कर दिया है। बलूत के खात्मे का ऐलान खुद बेन्यामिन नेतन्याहू ने किया है। ברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו. תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם. इजराइल ने जानकारी दी है कि नासिर यूनिट के खुफिया विभाग के सरगना मोहम्मद अली बजी और हिजबुल्लाह के हवाई निगरानी कमांडर हुसैन हसन रोमानी को भी मार गिराया गया है। गाजा पर भीषण हमला करके इजराइल ने हमास चीफ खलील अल हया के बेटे अज़ाम खलील अल हया को मार डाला है। मतलब ये कि इजराइल सभी फ्रंट एक्टिव कर चुका है। सीज फायर के बाद पहली बार बेरूत पर हमला करके नेतन्याहू ने सिग्नल दिए हैं कि अगला नंबर तेहरान पर धमाके का है। ईरान ने भी पूरी तैयारी के साथ इजराइल से हिसाब बराबर करने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के लिए सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तान दिया है। इसमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कदर और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फत्ता हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा सकती हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशिबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों को इन्हीं मिसाइलों से ईरान पहले दहला चुका है। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उनके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फतह मिसाइल। फतह की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्ट्री में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है। पुतिन को कीव हर हाल में जीतना है। विक्ट्री डे से पहले कीव में मॉस्को का तिरंगा फहराना है। ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध एक पल के लिए थम गया है, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग 1500 से ज्यादा दिनों से ऑन है। ये युद्ध अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। रूस ने विक्ट्री डे के लिए सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन उसी बीच कीव में धमाके हुए, ड्रोन गिरे, मिसाइलें चली। रूस ने दावा किया कि उसने एक रात में 347 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के 90 से ज्यादा ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। सवाल ये है, रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर का ऐलान क्या सिर्फ दिखावा था? क्या पुतिन 9 मई को विक्ट्री परेड से पहले यूक्रेन पर जीत को पक्का करने वाला हमला चाहते हैं? टूटा सीज फायर, अब कीव पर फाइनल अटैक। पुतिन का ऑर्डर, कीव को कुचलो।
दुनिया को दिखाओ ताकत। मॉस्को की परेड से पहले यूक्रेन पर महायुद्ध। ईरान ट्रंप से डील पर सीरियस है, बातचीत चल रही है, लेकिन जिस तरह इजराइल ने युद्ध भड़का दिया है उससे ईरान समझ नहीं पा रहा कि वो ट्रंप पर भरोसा करे या नहीं, क्योंकि इजराइल ने ट्रंप की सभी अपील धुआं धुआं कर दी है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने बेरूत पर भयानक हमला करके हिजबुल्लाह के रादवान स्पेशल फोर्स के कमांडर अहमद गाली बलूद का सफाया कर दिया है। बलूद के खात्मे का ऐलान खुद बेंयामिन नेतन्याहू ने किया है। ברורה ביותר, לאף מחבל אין חסינות. כל מי שמאיים על מדינת ישראל, דמו בראשו. תודה ללוחמים הגיבורים שלנו, לאנשי המודיעין, לחיל האוויר שלנו. אתם הטובים בעולם. אני מצדיע לכם, עם ישראל מצדיע לכם. इजराइल ने जानकारी दी है कि नासिर यूनिट के खुफिया विभाग के सरगना मोहम्मद अली बजी और हिजबुल्लाह के हवाई निगरानी कमांडर हुसैन हसन रोमानी को भी मार गिराया गया है। गाजा पर भीषण हमला करके इजराइल ने हमास चीफ खलील अल हया के बेटे अज़ाम खलील अल हया को मार डाला है। मतलब ये कि इजराइल सभी फ्रंट एक्टिव कर चुका है। सीज फायर के बाद पहली बार बेरूत पर हमला करके नेतन्याहू ने सिग्नल दिए हैं कि अगला नंबर तेहरान पर धमाके का है। ईरान ने भी पूरी तैयारी के साथ इजराइल से हिसाब बराबर करने की धमकी दी है। ईरान ने इजराइल के लिए सबसे खतरनाक मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तान दिया है। इसमें सबसे खतरनाक फत्ता-1 और खैबर शिकन मिसाइल शामिल है। इसमें कदर और इमाद मिसाइल भी शामिल है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकन मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कदर मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा सकती हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीरशिबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों को इन्हीं मिसाइलों से ईरान पहले दहला चुका है। इसीलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं। उनके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक है ईरान की फतह मिसाइल। फतह की खासियत है कि ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्ट्री में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है